चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए थे। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को देखते हुए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 100x है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 22% लॉस के साथ एसपी कितना हो जाएगा, 78x, ठीक है। अगर ये खरीदा 100x को 5% कम में, यानी कि ये 95x हो जाएगा। तो और 935 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी कि पहला जो एसपी था वो 78x था, अब इससे 935 रुपये वो ज़्यादा में बेच रहा है। तो ये दोस्तों आपका एसपी हो गया और ये आपका सीपी हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और लाभ कितना हो जाएगा, तो घटाइए, 935 इधर हो जाएगा और 78 में से 95 जाएगा तो कितना बनेगा, 17x, -17x आ जाएगा। ये आपका लाभ हो गया। और लाभ कितना है दोस्तों, 15%। किसका 15%, 95 का 15% हो जाएगा। तो 95 का 15/100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 तिहाई 15, ये हो गया 20, और 5 19, और ये 5 चौका 20, 19 तिहाई देखिए 57x इधर आ रहा है, और 4 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, है ना। तो इधर हो जाएगा आपका 57x प्लस 17 चौका 68, यानी कि 125x बराबर ये हो जाएगा कितना, 935 गुना 4। तो आपसे निकालना कितना है, 100x का मान निकालना है। तो 100x कितना हो जाएगा, तो 935 गुना 4 बटा 125 और गुना 100। 25 चौका 100, 25 पचे 125, और ये कट जाएगा 5 का 5, 5 8 40, और 5 सत्ती 35, 187 गुना 16। तो 16 गुना 187 को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो 16 सत्ती कितना हो, 112, हाथ में बचा 11, 16 अठी 128, और 11 139 का हाथ में 9, 13 16 और 13 29, 2992 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि एक स्टूल को 8,378 रुपये में बेचने पर लाभ का मूल्य 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आप लास्ट सेंटेंस पे गौर करेंगे तो एसपी जो है दोस्तों आपका, वो सीपी का 50%, 150% हो जाएगा 50% लाभ के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो एसपी जो है सीपी का, है ना, 3/2 गुना है, यानी कि जो भी एसपी होगा उसमें 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होने वाली इसमें से कौन सी संख्या है, आप यहाँ पर देखिए कि 7 5 12 1 13, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 1 8 4 12 8 20, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 5 12 2 14, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 4 11 1 12 9 21, ये 3 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। तो पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन आपका बनेगा यहाँ पर, अगर सीपी एक्स है तो 8,378 में एक्स घटाएंगे तो आपका लाभ बनेगा, और ये लाभ जो है 1756 में बेचने पर हानि हो रहा है। तो एक्स माइनस सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा, 1756 एक्स माइनस 1756 और गुना हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 20% बोले तो 1/5, यानी कि ये 6/5 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए और एक्स का मान आपको निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपको कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मान लेते हैं कि आपका जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है वो एसपी है और प्रारंभिक क्रय मूल्य आपका सीपी है। अगर इसको 2 गुना बढ़ाया जाता है तो ये बन जाएगा आपका 2SP, और 2 गुना बढ़ाने के बाद जो लाभ होगा, यानी कि 2SP में से सीपी घटाएंगे तो ये आपका लाभ देगा। और ये ओरिजिनल लाभ का, तो ओरिजिनल लाभ कितना है दोस्तों, ये आपका एसपी माइनस सीपी बनेगा ओरिजिनल लाभ। तो एसपी माइनस सीपी का ये 7 गुना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए रेशियो मेथड से, हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे प्रॉफिट का। तो यहाँ पर देखिए 2SP है और इधर आपका 7SP है, तो ये आ जाएगा कितना, 5SP, और इधर कितना आ जाएगा, -7CP, और प्लस इधर हो जाएगा +7 - 1, यानी कि 6CP। तो SP और CP कितना आ गया आपका, 6/5, कितना ज़्यादा है, +1। तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा होगा, 1/5 गुना 100, ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल 20% प्रॉफिट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है,
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है, तो 3952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो यहाँ पर पहले लाभ निकाल लेंगे, है ना, सीपी निकाल लेंगे और एसपी निकाल लेंगे, ठीक है, प्रत्येक का। तो 41,622 में 42 से भाग देंगे तो आपका सीपी निकलेगा, और 37,345 में 35 से भाग देंगे तो आपका एसपी निकलेगा एक का, ठीक है। और जो भी संख्या आएगा उसको 39/52 में भाग देंगे तो आपका नंबर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नंबर बराबर जो भी संख्या आएगा यहाँ पर इसको भाग देने के बाद, ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा वो। तो यहाँ पर देखिए, तो निकाल लीजिए कि ये कितना बार में कट जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 42 है तो ज़रूर ये 14 से कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 दूनी 28 और 13, 14 नंबर 26 से 102, 14 सत्ती 98, 14 तिहाई 42 और ये 3 बार में कट जाएगा। 3 नमा 27, फिर 3 नमा 27, ये 991 आ गया। ये 35 है तो डेफिनेटली ये कुछ इंटीजर वाला पॉइंट देगा, 35 से कट जाना चाहिए, है ना। तो 35 से कम 35, 2 बचा, 23 जीरो, 234 और 35 छौका 6 पंचे 30 और 6 तिये 18 3 210, है ना। 6 बार में लगाएंगे 210, 24 245, 7 से कर देंगे तो कट जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका कितना, 1067। अब 1067 में से 991 जाएगा तो ये आ गया 6 और ये आ जाएगा आपका 776 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 76 आ गया। तो 76 में कितना गुना करेंगे तो आप कहेंगे एक ही संख्या यहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन से 52, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों आपका 52 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% का हानि होता है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो पूरे लेन देन में यहाँ पर देखिए 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% बोले तो 1/20 आ जाएगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 21/20, ये हो गया आपका सीपी और ये आ गया आपका एसपी। उसी तरीके से 30% हानि बोले तो कितना 3/10 यानी कि 7/10 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सीपी और ये आपका हो गया एसपी। लेकिन एसपी दोनों ही कंडीशन में आपका दोनों का बराबर है दोस्तों। तो ये 21 है तो इसको भी 21 बनाना पड़ेगा, तो गुना 3 नीचे करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 21 और ये आपका आ गया नीचे 30। टोटल एसपी कितना हो जाएगा तो 21 + 21 42 यूनिट, और टोटल सीपी कितना हो जाएगा तो 20 और 30 50 यूनिट, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा, या हानि कितना हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा दोस्तों आपका लॉस हो जाएगा 8 का, है ना। 8 बटा कितने से 50 सीपी से और गुना 100, 50 दूनी 100 यानी कि 8 दूनी 16% जो होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल है 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 259 है। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपये कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये बढ़ जाती है तो 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 90 रुपये हो जाती है। तो 13 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत आपसे पूछ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करने का देखिए 2 तरीके से, या तो आप जो है अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं या फिर आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं इक्वेशन बनाकर। तो आपको दे रखा है कितना 6, मान लेते पेन का है x है 6x प्लस पेंसिल का है 5y, तो 6x + 5y कितना हो जाएगा 259। आपसे पूछ कितना रहा है 13x + 2y का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को तो ये ऑप्शन जो है आपका 200 के नज़दीक में है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पहले इक्वेशन पे देखेंगे यहाँ पर अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या ये y जो है ये 5 से डिविजिबल बन रहा है, कोई इंटीजर बन रहा है। तो आप पाएंगे 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 है तो ये 7 आ जाएगा यूनिट, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रखेंगे 6 तिया 18, इधर 1 आ जाएगा, ये भी नहीं। 4 रखेंगे तो 6 चौका 24, 9 में 4 जाएगा 5, तो 6 चौका 24 में 9 में से 4 जाएगा 5, 24 अगर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 235, ठीक है। तो 235 डिवाइड हो रहा है, एक तो इसको ले सकते हैं पहला, है ना। दूसरा अगर फिर 6 5 रखेंगे तो 6 पंचे 30, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 7 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं होगा, और 9 रखेंगे तो हो सकता है। 6 × 54 और यूनिट डिजिट इसका 5 बन रहा है। तो 6 × 54 में ये कितना वैल्यू आ रहा है, तो आप कहेंगे 6 × 54 घटाएंगे तो 205, यानी कि y का मान आपको 41 यहाँ पर बन रहा है। और 4 रख रहे हैं तो
6 चौका 24, 235, 5 चौका 20 और 5 सत्ती 35, 5 रख रहे हैं तो 47 बन रहा है। तो इन्हीं दोनों वैल्यू पर हम गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर जो है ये आ जाए। तो अगर 13x में से 13 पछे 65 और प्लस 47 दूनी 94 कर देंगे तो 5 4 9 6 9 6 9 15 159 आ रहा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। दूसरा 9 और 41 रखेंगे तो 13 117 से और 41 दूनी 82, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9 199, जो कि आपका आंसर में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और भी वैल्यू यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि 9 रखा हमने तो 9 10 11 12 13 14 14 रख सकते हैं यहाँ पर। 14 चौका 84 है ना, 84 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और 25 में से 8 जाएगा 17, तो 175/5 करेंगे तो 5 तिहाई 15 और अच्छे 25 35 आ रहा है। तो 14 और 35 को अगर हम यहाँ पर रखेंगे इस वैल्यू में तो आपका रेंज से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको इतना कर सकते हैं, और अगर कोशिश करेंगे तो जल्दी से जल्दी ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसको हाफ ऑफ द सॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गोविंद ने 4800 रुपये के क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% के लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य 5442 में बेचा तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप एलिगेशन लगाकर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिगेशन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि 34% का लाभ है तो ये आपका 34 + 34 हो गया। इधर लॉस कितना आ रहा है, -10% हानि है तो यहाँ पर -10% रखेंगे। ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो 5442 में बेच रहे हैं 4800, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो 5442 गुना बेचा है ना, 5442 में से 4800 जाएगा तो कितना बनेगा, 642। 642 लाभ हो रहा है कितना से, 4800 से, और गुना 100 कर देंगे तो ओवरऑल निकल कर आ जाएगा 6 एकम 6 सती और ये 6 अठी 48, यानी कि 107/8% आपका लाभ हो रहा है, 107/8। अब दोस्तों अगर हम रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा यहाँ पर होगा वो सीपी का रेशियो निकलेगा, है ना। ये हमारा जो रेशियो निकलेगा वो सीपी का निकलेगा। तो हम यहाँ पर 8 नहीं लिख के 8 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली घटा के एलिगेशन लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 107 और ये प्लस 80 कितना हो जाएगा, 187, और ये आ जाएगा 34 अठी कितना हो गया, 8 चौका 32, 8 तिहाई 24 और 3 सत्ता 272 में से 107 जाएगा तो 165 बनेगा, ठीक है। तो अब ये आपका सीपी का रेशियो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 7 5 12, 1834 1 35, 352 यूनिट का मान आपको दे रखा है 4800, ठीक है। तो आपको निकालना कितना है, दोनों के बीच क्रय मूल्य का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 22 अंतर है, इन दोनों के बीच में 22 अंतर है, ठीक है। तो 22 यूनिट का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4800 बटा 352 और गुना 22। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 33 11 दूनी 22 से कट जाएगा, 16 तिहाई 48 और 16 दूनी 32 और ये दो खत्म हो गया तो 300 बना आपका। तो जो आंसर होगा दोस्तों आपका 300 होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ। इसी तरह के सवाल जो है कंसेप्चुअल सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं सिर्फ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड हेल्दी। और इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से।